गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम बात करने वाले हैं एडवर्ब टू के बारे में। यहाँ पे इंफॉर्मेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब की बात होगी। तो आगे बढ़ेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब की अगर बात करें तो हम फॉर्मेशन में कैसे लाएंगे एडवर्ब को। कोई भी शब्द हो उसे एडवर्ब कैसे बनाएंगे। जैसे काइंड है, उसमें एल वाई जोड़ के हम काइंडली बोल देंगे तो ये एडवर्ब का काम कर जाएगा, है ना। क्लेवर है, इसमें एल वाई जोड़ के क्लेवरली बोल देंगे और ये एडवर्ब का काम कर जाएगा। सेम यहाँ पर वाइज है, तो वाइज में क्या करेंगे, एल वाई जोड़ के वाइसली यानी कि चतुरता हो जाएगी, यहाँ पर भी एडवर्ब का काम कर जाएगा। ऐसे ये कुछ शब्द हैं, इन्हें पढ़ ले। ये शब्द क्या है, इनमें सिर्फ एल वाई जोड़ने से एडवर्ब बन जाता है, लेकिन शब्द पहले क्या थे, एडजेक्टिव थे। तो एडजेक्टिव को एडवर्ब में हम चेंज कर सकते हैं एल वाई जोड़ के। तो ये शब्द है ना, पढ़ें। उसके बाद नाउन है, और नाउन के बाद भी इसमें एल वाई जोड़ दें, बी वाई हो गया गलती से, एल वाई जोड़ दें और ये एडजेक्टिव बन जाता है। तो देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर फादर है, नाउन फादर क्या है, पिता है, एक नाउन है, एल वाई जोड़ दिया तो फादरली हो गया, मदरली, सिस्टरली, ब्रदरली। तो ऐसे शब्द हैं जो कि, आगे बढ़ेंगे, कुछ शब्द यहाँ पर हैं, सैडली, ऑनेस्टली, हैप्पीली, है, ऑब्वियसली, पुअरली। तो ये सब क्या है, एडवर्ब या एडजेक्टिव बन जाते हैं, तो एडवर्ब बन जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, कुछ शब्द के पहले ए लगाने से भी एडवर्ब बन जाता है। जैसे पैदल चलने को हम क्या बोलेंगे, ऑन फुट, बाई फुट। तो सी वेंट ऑन फुट यानी कि वह पैदल गई, लेकिन यहाँ पर ए फुट भी बोल सकते हैं, यानी कि अगर एडवर्ब का रूप इसे देना है तो ए लगा के फुट के आगे क्या हम बोल देंगे, ए फुट। तो सी वेंट ए फुट। आगे बढ़ेंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्या हैं, फ्रेसेस हैं, इनमें भी हम एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एडवर्ब फ्रेसेस क्या क्या हैं, इन्हें पढ़ लें ज़रा। वंस एंड अगेन यानी कि बार बार, टू एंड टू यानी कि टू एंड टू, ये टू दोनों अलग अलग हैं, टू के लिए है, यहाँ पर टू शब्द हैं, दो बार की बात हो गई। थ्रो एंड थ्रो यहाँ पर पूरी तरह से है। ओवर एंड ओवर यानी कि बार बार की बात हो रही है। आउट एंड आउट पूर्णतः यानी कि पूरी बात हो रही है। ऐसे यहाँ पर ये शब्द हैं, इन्हें आप पढ़ लें तो एडवर्ब कैसे बनेंगे। अगर हम बात करें कि टू को कैसे हटाएं, रिमूवल ऑफ टू, ये वाला जो टू है ना, TOO, इसका मतलब होता है नेगेटिव बात के लिए हम बहुत ज़्यादा बोलें, कोई गलत काम हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसे में हम इसे यूज़ कर लेते हैं टू को। तो ज़रा देख लेते हैं, यू आर टू ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या गलत चीज़ है, नहीं अच्छी चीज़ है ना, तो इसमें टू का इस्तेमाल नहीं होगा। मैंने क्या बोला, कोई नेगेटिव या गलत चीज़ है उसमें ही हम टू का इस्तेमाल करेंगे। अब हैप्पी, ज़्यादा खुश होना अच्छी बात है क्या, खुश होना तो अच्छी बात है, बहुत खुश होना अच्छी बात है कि नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर टू का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो ही इज़ टू हैप्पी। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा टू का इस्तेमाल कहाँ करना है। अब टू की ज़्यादा ज़रूरत कहाँ है, ज़रा देख लेते हैं। टू गुड, टू प्लीसेंट, टू वाइज, यानी कि ये शब्द जो हैं इनमें टू इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों, टू गुड, कोई चीज़ अच्छी है और उसके आगे हम टू लगा दें कि मतलब बहुत ज़्यादा गंदी अच्छी है, तो गंदी अच्छी तो नहीं बोल सकते ना किसी चीज़ को। तो ऐसे में हम यहाँ पर टू यूज़ नहीं कर पाएंगे। जबकि यहाँ पर टू बैड, TOO, टू बैड यानी कि गंदा है लेकिन बहुत गंदा है, तो बहुत गंदे के लिए हमने बोल दिया टू बैड। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ख़राब चीज़ें, गंदी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, इन सब के लिए टू वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एडवर्ब का काम करने लगता है। टू उगली, है ना, टू स्टूपिड, वह स्टूपिड है लेकिन टू स्टूपिड। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि टू का इस्तेमाल करेंगे कहाँ। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर फॉर्मूला बनाया है, सब्जेक्ट आएगा, एक्सिलरी वर्ब आएगा, देन टू आएगा लेकिन नेगेटिव के साथ, ओके, देन टू आएगा, V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आएंगे। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट आएगा, एक्सिलरी वर्ब आएगा, सो आएगा, नेगेटिव एडजेक्टिव आएगा। मैंने बात की नेगेटिव शब्द, देखो यहाँ पर भी नेगेटिव आया और यहाँ पर भी क्या है, नेगेटिव, कोई गलत चीज़, ख़राब चीज़ आएगी। देन दैट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। कैन यानी कांट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड, ये प्रेजेंट के लिए, एंड ये किसके लिए, पास्ट के लिए, यानी कि पुरानी बात के लिए। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो माई ग्रैंडफादर इज़ टू वीक टू वॉक। ध्यान दें ज़रा थोड़ा, मेरे जो दादाजी हैं वह कैसे हैं, टू वीक यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। कमज़ोर तो है लेकिन टू लग गया तो बहुत ज़्यादा हो गए। तो टू किसका काम कर रहा है, कमज़ोरी को और ज़्यादा दर्शाने के लिए। कमज़ोरी एक अच्छी चीज़ है क्या, नहीं, गंदी चीज़ है ना, नेगेटिव चीज़ है, तो नेगेटिविटी के लिए हम टू यूज़ कर लेंगे, ओके। तो टू वीक टू वॉक। अब यहीं पर दूसरा, अगर हम इनडायरेक्ट में बात करें, यानी कि यहाँ पर सो दैट का यूज़ कर लें। यहाँ पर डायरेक्ट में बात हो रही थी, यहाँ पर इनडायरेक्ट में। तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच नहीं पढ़ा है तो पहले उन्हें देखें, उसके बाद ये क्लियर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सो दैट का यूज़ हो रहा है। सो दैट अपने आप में एक अलग चीज़ है जिसका यूज़ हो रहा है। देखें कैसे करेंगे, माई ग्रैंडफादर इज सो, सो आ गया, सो वीक यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। दैट लग गया कि वह नहीं चल सकते, ही कांट वॉक। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि टू का यूज़ कहाँ होना है,
एंड सो दैट का यूज कहाँ होना है। सेम यहाँ पर देखें, इट इज़ टू हॉट टू गो आउट, है ना। यहाँ पर देखें, इट इज़ सो हॉट दैट, एक ही दैट लगेगा, दैट वन वी कांट गो आउट। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि सो कहाँ लग रहा है, दैट कहाँ लग रहा है और टू कहाँ लग रहा है। सी इज़ सो बिजी दैट सी कांट लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। अब वह क्या बहुत ज़्यादा बिजी है, सो और दैट का यूज़ हो गया यहाँ पर। सो दैट अलग चीज़ है, इसको अलग से पढ़ाया गया, इसको अलग से पढ़े। तो सी इज़ सो बिजी दैट सी कांट लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, वह बच्चों को नहीं देख सकती, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी है। इसी को अगर टू के यूज़ के साथ लिखें हम, एडवर्ब के साथ लिखें तो कैसे लिखेंगे, सी इज़ टू बिजी टू लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बिजी है। अब बिजी होना क्या अच्छी चीज़ नहीं है ना, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए टू का यूज़ किया जा सकता है उसकी विशेषता बढ़ाने के लिए। आगे देखेंगे स्ट्रक्चर टू में, यहाँ पर अगर बात की जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, एक्सिलरी वर्ब आएगा, टू आएगा नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ, फोर आएगा ए एन का यूज़ हो सकता है, उसके बाद नाउन आएगा। नेक्स्ट देखें, सब्जेक्ट आएगा, एक्सिलरी वर्ब आएगा, सो आएगा, नेगेटिव एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद दैट आएगा, और उसके देखो सो दैट यूज़ हो गया, यहाँ पे सो यूज़ हो गया और यहाँ पर दैट यूज़ हो गया, तो सो दैट आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट फिर आएगा, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ये पास्ट के लिए यानी कि पुरानी बात के लिए, एंड ये किसके लिए, प्रेजेंट के लिए, यानी कि अगर अभी की बात हो रही तो उसके लिए ये। तो कांट बी एन ए एन आ गया, उसके बाद नाउन आ गया, तो कुडंट बी ए एन आ गया, उसके बाद नाउन आ गया। एग्जाम्पल देखेंगे, आई एम टू स्लो फॉर ए रनर, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्लो, यानी कि स्लो की विशेषता को बता रहा है यहाँ पर, जो धीरे चल रहे हैं उसकी विशेषता को बता रहा है, यानी बहुत ज़्यादा धीरे चल रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा टू कहाँ यूज़ करेंगे, फॉर ए रनर, दौड़ने के लिए। अगर यहाँ पर सो दैट का यूज़ करके देखें तो देखें, आई एम सो स्लो, यहाँ पर भी विशेषता बता रहा है, लेकिन सो दैट अलग चीज़ है, सो दैट इसकी विशेषता बता रहा है ना। तो सो स्लो दैट आई कांट बी ए रनर, यानी कि मैं एक रनर नहीं हो सकता, मैं बहुत स्लो चलता हूँ, इसलिए मैं दौड़ नहीं सकता, मैं दौड़ने वाला व्यक्ति नहीं बन सकता। यहाँ पर बोलें, ही इज़ टू डल फॉर ए स्पोर्टमैन, यानी कि बहुत ज़्यादा आलसी है, बहुत ज़्यादा लेदी है, यानी कि भारी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा की विशेषता कौन बता रहा है, टू बता रहा है। डल, यहाँ पर सो दैट का यूज़ हो गया, सेम यहाँ पे भी टू का, टू प्राउड फॉर एन आइडियल सिटीजन, यहाँ पर सो दैट का यूज़ हो गया। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे सेंटेंस। आगे बढ़े, स्ट्रक्चर नंबर 3 देखें तो सब्जेक्ट आएगा, एक्सिलरी वर्ब आएंगे, देन टू आएगा, उसके बाद नेगेटिव एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आ जाएगा, उसके बाद फोर एंड अदर वर्ड आ जाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट भी आ सकता है यहाँ पर देखें, सब्जेक्ट आया, एक्सिलरी वर्ब आया, सो दैट, सो एंड दैट, सो दैट आ गया, उसके बाद कांट आ गया और सेंटेंस का दूसरा सेंस आ जाएगा। देख लेंगे क्या, तो वाटर इज़ टू कोल्ड फॉर अस, या यूज़ भी बोल सकते हैं, यूज़ करने के लिए या हमारे लिए, दोनों, यानी कि ये यूज़ करना हो गया क्या अलग चीज़, अस हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये अदर वर्ड हो गया, तो कुछ भी लगा सकते हैं। तो द वाटर इज़ टू कोल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा है यूज़ करने के लिए या हमारे लिए। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जबकि यहाँ पर सो दैट लग गया, तो वाटर इज़ सो कोल्ड दैट वी कांट बियर इट, यानी कि हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखें, सी इज़ टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, यानी कि अगर मेरे साथ लड़ाना है उसको तो वह मेरे से ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल कर दिया, बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो यहाँ पर सो दैट का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, सी इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कांट फेस हर, मैं उसके साथ सामना नहीं कर सकता हूँ। स्ट्रक्चर नंबर 4 देखें तो 4 टी के लिए, तो द टी इज़ टू हॉट, अभी चाय का गर्म होती है ठंडी होती है, गर्मी तो होती है ना, तो इसके लिए टू लगाना गलत हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। द टी इज़ हॉटर देन, अब होटर बोल सकते हैं, होटर मतलब इससे ज़्यादा गर्म है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है। इट शुड बी, यानी कि उसको गर्म होना चाहिए, उससे ज़्यादा गर्म है, यहाँ पर शुड भी यूज हो जाएगा है। इट इज़ प्रॉपर, प्रॉपर भी यूज हो जाएगा। सेंटेंस देखेंगे, एग्जाम्पल में दूसरे सेंटेंस दिए गए हैं, मिस्टर शर्मा टॉक टू मच, यानी कि मिस्टर शर्मा जो हैं बात करते हैं बहुत ज़्यादा, टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, टू लग गया है ना, ज़्यादा करते हैं, मच करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, टू मच, बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरे में कैसे लिखेंगे, मिस्टर शर्मा टॉक्स मोर देन इट शुड, यानी कि यहाँ पर सो दैट का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, इट शुड बी। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मिस्टर शर्मा को बात करनी चाहिए, लेकिन किससे, इट शुड बी, यानी उनको ज़रूर से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो होगा। द वेदर इज़ टू कोल्ड, यानी कि जो मौसम है बहुत ज़्यादा ठंडा है, लेकिन अगर बोलूँ तो वेदर इज़ कोल्डर देन इट शुड बी। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो वेदर है ठंडा तो है, लेकिन अगर दूसरे सेंटेंस में बोला जा रहा है कि द वेदर इज़ कोल्डर देन इट शुड बी, जितना ठंडा होना चाहिए उससे ज़्यादा ठंडा है, तो कोल्डर, तो ज़्यादा के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है यहाँ पर, है ना, तो सिंपल डिग्री, कंपैरेटिव, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर कंपैरेटिव कंपेयर किया जा रहा है कि वेदर जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो कंपेयर कर दिया गया। तो आई होप आपको क्लियर हो सब। इस यहाँ पर भी टू जो है चेंज कैसे होगा, तो कॉटन इज़ ग्रोन इंडिया टू, है ना, इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोन होता है कॉटन का, तो इंडिया इज ऑल्सो ग्रोन इन
कॉटन इज़ ऑल्सो ग्रोन इन इंडिया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि टू को कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।